वह सब्सटेंस जो सिर्फ एक चीज से बना हुआ हो और उसके सभी पार्टिकल्स क्या हो, सेम। ले लेते हैं मिल्क का। मिल्क के अंतर्गत प्रोटीन, फैट एंड वाटर, ये तीन चीजें होती हैं। इससे भी अधिक और ज्यादा चीजें भी होती हैं। तो आप बताओ क्या इसमें सभी पार्टिकल्स क्या है, सेम है? तो आप बोलोगे नहीं है। क्या यह एक चीज से बना हुआ है मिल्क? क्या एक चीज से बना हुआ है? तो आप बोलोगे नहीं है। प्योर के अपोजिट इम्प्योर, एलिमेंट के अपोजिट कंपाउंड, कंपाउंड को मैं लास्ट में बताऊंगा। मैटर के अपोजिट नॉन मैटर। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यानी स्टडी विद फन पर। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम की प्रिपरेशन को देखते हुए हम हर चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर से हमने शुरू किया था इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालेंगे, उसमें से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उस सेपरेट वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो हमने इस प्रकार अपना फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट कर लिया है और आज हम आ गए हैं सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर में से जो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ऊपर सबसे पहले नंबर पे आने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह आज हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। इस पे आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे वह बात करेंगे। अगली वीडियो में अगर और कोई टॉपिक है इंपॉर्टेंट तो उस पे भी डिटेल डिस्कशन में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ऐसे करते करते हम अपनी पूरी केमिस्ट्री को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आपको आपकी रिविजन भी हो जाएगी। आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो फिर आपको साथ ही साथ में एक बात और बता दूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आपको जरूर समझ में आएगा कि एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आप बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। मैं गारंटी देता हूं, एक बार कॉन्सेप्ट को, एक बार वीडियो को कंप्लीट होने दो, आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट करना, मैं आपके डाउट का जल्द से जल्द आंसर। बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं यह बात बार बार आपसे बोल रहा हूं। हमें पता है कि जो मैटर है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन के दौरान हमने यह जाना था कि जो मैटर है वह प्योर है या फिर इम्प्योर है। इस पर हमारा पूरा चैप्टर क्या है, बेस है। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर प्योर है या फिर इम्प्योर है? तो आज हम लेकर के आ गए हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्योर एंड इम्प्योर। देखिए, यहाँ पर हम आज प्योर तक ही सीमित रहेंगे। इम्प्योर के अंतर्गत आने वाले सभी पॉइंट्स को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम जो चीज देखते हैं या फिर जो चीज हमने आज तक देखी, वे सब कुछ क्या है, वे सभी चीजें क्या है, मैटर है। मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, प्योर में, इम्प्योर में। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि प्योर क्या है। वह सब्सटेंस जो सिर्फ एक चीज से बना हुआ हो और उसके सभी पार्टिकल्स क्या हो, सेम हो। उसके सभी पार्टिकल्स क्या हो, सेम हो, उसे हम बोलेंगे प्योर। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड के किसी भी पार्टिकल को उठा लो, उसमें हमेशा गोल्ड के अलावा दूसरी चीज नहीं मिलेगी। तो उससे हमें क्या पता चला कि वह सिर्फ एक चीज से बना हुआ है और सभी पार्टिकल्स क्या है, सेम है। लेकिन इसका अपोजिट क्या है, इम्प्योर। इम्प्योर में हम एग्जांपल ले लेते हैं मिल्क का। मिल्क के अंतर्गत प्रोटीन, फैट एंड वाटर, ये तीन चीजें होती हैं। इससे भी अधिक और ज्यादा चीजें भी होती हैं। तो आप बताओ क्या इसमें सभी पार्टिकल्स क्या है, सेम है? तो आप बोलोगे नहीं है। क्या यह एक चीज से बना हुआ है मिल्क? क्या एक चीज से बना हुआ है? तो आप बोलोगे नहीं है। तो यह प्योर नहीं हुआ, तो क्या हो गया, अब इम्प्योर हो गया। क्योंकि प्योर में सिर्फ एक चीज से बना हुआ होता है सब्सटेंस और सभी पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। एक चीज से बनेगा तो सभी पार्टिकल्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो प्योर की डेफिनेशन है कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल कैनॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। मैंने बोला कि सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से बना हुआ है, तो यहाँ पर लिख रखा है कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। एग्जांपल किसका लिया था, गोल्ड का लिया था। कैनॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं हम उसे केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही सेपरेट कर सकते हैं, ना कि फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अब इसके अपोजिट क्या है, इम्प्योर। ठीक इसी प्रकार प्योर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक एलिमेंट में, एक कंपाउंड में। यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार प्योर इम्प्योर के अपोजिट है, एलिमेंट कंपाउंड के अपोजिट है। यहाँ पर देखिए, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल।
वह सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल क्या करता हो, कंटेन, यानी सभी पार्टिकल्स उसमें क्या हो, एक दूसरे के जैसे सेम हो, सभी पार्टिकल्स क्या हो, सेम हो, उसे हम बोलेंगे एलिमेंट। अभी तक हमें टोटल 118, जिसमें से 92 नेचुरल एंड रिमेनिंग मैन मेड, जिस अब तक हमें 118 एलिमेंट्स हमें टोटल मिले हैं, जिसमें से 92 नेचुरल, 92 एलिमेंट्स प्राकृतिक है, बाकी बचे हुए हैं हमारे साइंटिस्ट के द्वारा है बनाए गए हैं, यानी मैन मेड है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी element was divided into three parts: metalloid, non-metal and metal. On the basis of physical और chemical property के आधार पर एलिमेंट को तीन भागों में बांट दिया गया: मेटोलॉइड, नॉन मेटल एंड मेटल। देखिए यहाँ पर कितने भागों में बांट दिया गया, मेटल, नॉन मेटल, मेटल, तीन भागों में बांट दिया गया। यहाँ पर देखिए मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटोलॉइड्स क्या है। मेटल में हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, लस्टर। लस्टर का मतलब होता है साइन। देखिए यहाँ पर साइन का मतलब होता है चमकीला। तो सबसे पहला पॉइंट हमें पता चला कि लस्टर का मतलब होता है साइन, यानी मेटल जो है चमकीला है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल है जो मेटल कंडक्ट करेगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम बोल देंगे, यानी मेन बात इसमें यह है बता रखी है, जैसे कि आपने बिजली का वायर देखा, करंट वायर देखा होगा, तो वे क्या है, मेटल है। यानी क्यों है मेटल, क्योंकि वे एक गुड कंडक्टर है, किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। डक्टाइल, ड्रोन इनटू वायर। देखिए डक्टाइल का मतलब होता है ड्रोन इनटू वायर, किसी भी चीज को, जैसे कि यह मार्कर है, मार्कर है, लेकिन इसको हम कुछ मेटल और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कुछ भी सोच लो कि ये कुछ ऐसी चीज है जिसे हम खींच खींच के एक वायर के रूप में, पतले से वायर के रूप में क्या करते, कन्वर्ट करते, तो इसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। मेलेबल, मेलेबल का मतलब होता है कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। मेलेबल का मतलब होता है हथौड़ी के द्वारा या फिर किसी भारी चीज के द्वारा हम उसे पीट के क्या कर दे, एक थिन शीट में कन्वर्ट कर दे। थिन का मतलब होता है हल्का, शीट का मतलब होता है बिल्कुल, एक बिल्कुल पतली लेयर जैसा, उसे बोलते हैं शीट बोलते हैं। तो किस में कन्वर्ट कर दे, हम उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर दे, उसे पीट के। सोनोरस, सोनोरस का मतलब है रिंगिंग साउंड व्हेन हीट। सोनोरस, जैसे इसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि मंदिर के अंदर, टेंपल के अंदर रिंगिंग बेल होती है, तो ठीक उसी प्रकार जब हम उसे हीट करते हैं तो क्या करता है, वह आवाज करता है। क्यों करता है, क्योंकि वह एक मेटल है, वह एक सोनोरस है, रिंगिंग साउंड व्हेन हीट। अब 6 पॉइंट आता है, मोस्ट ऑफ मेटल एग्जिस्ट एज अ सॉलिड रेदर मर्करी। जो सभी मेटल है वह किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन मर्करी लिक्विड रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, लिक्विड की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक इसके अपोजिट नॉन मेटल है, प्योर के अपोजिट इम्प्योर, एलिमेंट के अपोजिट कंपाउंड, कंपाउंड को मैं लास्ट में बताऊंगा। मेटल के अपोजिट नॉन मेटल। देखिए यहां पर नॉन मेटल में हमें, मैंने बोला अपोजिट लिखना है, अपोजिट है मेटल की क्या, नॉन मेटल। देखिए क्या नॉन मेटल शाइनिंग करता है, क्या नॉन मेटल लस्टर है, तो हम लिख देंगे नॉन मेटल आर नॉट ए लस्टर। देखिए कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा पॉइंट लिख देंगे, नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डक्टाइल, ड्रोन इनटू वायर, हम इसे पतले तार में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेलेबल, हम इसे थिन शीट में भी नॉन मेटल को कन्वर्ट नहीं कर सकते। सोनोरस, रिंगिंग, यह रिंगिंग साउंड भी क्या करता है, नहीं करता है। तो देखिए लस्टर भी नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, डक्टाइल भी नहीं, मेलेबल भी नहीं है, सोनोरस भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, एक आयोडाइन ऐसा सब्सटेंस है नॉन मेटल के अंदर, आयोडाइन, एक आयोडाइन ऐसा सब्सटेंस है नॉन मेटल के अंदर जो साइन करता है, बाकी नॉन मेटल साइन नहीं करते हैं। और जो नॉन मेटल होता है वह तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड की फॉर्म में भी, गैस की फॉर्म में भी, और साथ ही साथ लिक्विड की फॉर्म में भी क्या करता है, नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम यहाँ पर अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं मेटल का। मेटल का एग्जांपल हो गया कॉपर, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल का हो गया सल्फर, नॉन मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं हम, सल्फर, एक आयोडाइन तो हो ही गया, और ब्रोमाइन, और यह एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन।
तो यहाँ पर देखिए मैंने बोला तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए सल्फर किस फॉर्म में हो गया, सॉलिड फॉर्म में, ब्रोमाइन किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड की फॉर्म में, ऑक्सीजन किस फॉर्म में हो गया, ऑक्सीजन किस फॉर्म में हो गया, गैस की फॉर्म में हो गया। अब भाई मेटलोइड क्या होता है, जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के क्या हो, गुण हो, मेटल के भी और नॉन मेटल के दोनों के क्या हो, गुण हो। मेटलोइड्स आर that have both non-metal and metal characteristics, that having both type of character either metal and non-metal, जिसके अंदर दोनों के क्या हो, गुण हो, तो उसे हम बोल देंगे मेटलोइड्स बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे मेटलोइड्स बोल देंगे। अब क्या बात करेंगे हम, कंपाउंड की। अब कंपाउंड किसके अपोजिट है, एलिमेंट के। यहां पर देखिए कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, पहले इसके बारे में बताता हूं। मास के एक निश्चित अनुपात में उसे बोलते हैं हम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। यहां पर देखिए कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस, कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस, हाँ जी होगा क्योंकि ये प्योर का ही तो पार्ट है। कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, दो या दो से अधिक चीजों से बनकर मिला हुआ हो, बन रखा हो, दो या दो से अधिक चीजों से, और उनका जो अनुपात है मास के एक निश्चित अनुपात में हो, और दो या दो से अधिक चीजों से। अब आप सभी के दिमाग में एक डाउट आएगा कि यह इम्प्योर होना चाहिए क्योंकि यह एक से अधिक चीज से बना हुआ है। तो आप सभी से मैं बता दूं, वह सब्सटेंस जिसमें सभी पार्टिकल्स क्या हो, सेम हो, सभी पार्टिकल्स क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस। देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन आप समझ में आ जाएगा। हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। वाटर, वाटर किस चीज से बना हुआ है, H2O से। तो यहाँ पर देखिए हर पार्टिकल वाटर का किस चीज से बना हुआ होगा, तो फिर H2O से। पूरे यूनिवर्स में आप कहीं से भी देख लेना, एक बूंद पानी की उठा के देख लेना, वहां पर आपको H2O ही मिलेगा। तो कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन है। लेकिन जो इनका रेशो है वे भी कितना है, 1:8 है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और जो इनका रेशो होगा, वाटर का रेशो होगा हर पार्टिकल में 1:8 ही मिलेगा। हर पार्टिकल में 1:8 ही अनुपात मिलेगा। आप कहीं से भी उठा के देख लेना, वहां पर यही सेम रेशो मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था प्योर का अपोजिट इम्प्योर, एलिमेंट का अपोजिट कंपाउंड, मेटल का अपोजिट नॉन मेटल। और यह मेटलोइड तो इसलिए हो गया क्योंकि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, आप सभी को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आपको अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट का जल्द से जल्द आंसर दूंगा। अगर पानी के अंदर आप कुछ मात्रा में शुगर मिला दोगे तो सबसे पहली बात, क्या आपको शुगर उसके अंदर दिखाई देगा थोड़ी देर बाद? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। मैं सिर्फ वह उदाहरण ले रहा हूं जो कि आम बात है, जो कि आपने देख रखा है, जो कि आपने यूज कर रखी है पहले से ही, लेकिन उसकी असली पहचान यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। पानी लिया और उसके अंदर शुगर लिया, मिक्स करने के बाद क्या किया, उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद आके देखेंगे तो जैसे वे पहली कंडीशन में थे ना, अभी भी उसी कंडीशन में प्योर। देखिए इम्प्योर क्या है, वह सब्सटेंस जो एक से अधिक चीजों से बना हुआ हो, यानी दो या फिर दो चीजों से बना हुआ हो, और उसके जो पार्टिकल्स हैं अगर वह अलग अलग चीजों से बना हुआ है तो उसके जो पार्टिकल्स है वह सेम भी नहीं होंगे। देखिए मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। मिल्क है, मिल्क फैट्स, मिल्क के अंदर फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वाटर भी होता है। क्या अब मिल्क के पार्टिकल सेम है? तो आप बोलोगे नहीं है। क्या अब यह सिर्फ एक चीज से बना हुआ है मिल्क? आप बोलोगे नहीं। तो फिर यह क्या हो गया, प्योर की जगह अब यह हो गया इम्प्योर, क्योंकि प्योर सिर्फ एक चीज से बना हुआ होता है और उसके सभी पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन इसमें एक से अधिक चीज से इम्प्योर बना हुआ होता है और इसके पार्टिकल से क्या है, एक दूसरे के जैसे बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर देखिए इम्प्योर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो पार्ट है होमोजेनियस, दूसरे पार्ट का नाम है हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस हेट्रोजेनियस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। देखिए यहां पर क्या बात है, होमोजेनियस क्या होता है,
इसको मैं एक उदाहरण सहित समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर पहली डेफिनेशन, होमोजेनियस, ए मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट अ सॉल्यूशन, या फिर मिक्सचर। देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट सेंटेंस लिख रखा है, देखिए यहाँ पर बोल रखा है एंड नॉट विजिबल विद नेक्ड आइज। देखिए यहाँ पर बोल रखा है, हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर उदाहरण से। मैंने बोला था वाटर प्लस शुगर का। अगर पानी के अंदर आप कुछ मात्रा में शुगर मिला दोगे तो सबसे पहली बात, क्या आपको शुगर उसके अंदर दिखाई देगा थोड़ी देर बाद? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। अगर आप उसको फिल्टर करोगे तो क्या वह फिर जो शुगर पार्टिकल्स है वह अलग हो जाएंगे? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह आम बात है, यह आम बात है जो कि आपने कर भी रखी होगी या फिर आपने देख भी रखी होगी। देखिए यहाँ पर बोल रखा है, यहाँ पर बोल रखा है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। देखिए यहाँ पर आप पूरी बात सुनिए। वह जब पानी के अंदर शुगर मिलाने के बाद जब आप उसे पीते हैं, आपको कभी ऐसा लगा कि एक घूंट पीने से मीठा है तो दूसरी घूंट पीने से मीठा नहीं है? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। आपको पूरा जितना भी एक गिलास पानी है आपको क्या है, वह मीठा पानी हो जाता है। लेकिन क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका जो कंपोजिशन है वह पूरे गिलास में, पूरे पानी में एक जैसा फैल चुका है। कंपोजिशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। कंपोजिशन का मतलब है यानी जो वाटर और शुगर मिलाया गया है, इसे बोलते हैं हम कंपोजिशन। यूनिफॉर्म यानी एक समान, एक जैसा, ठीक है। थ्रू आउट यानी पूरे उसमें फैला दिया गया है। यहाँ पर होमोजेनियस का यह मतलब है। नॉट विजिबल विद नेक्ड आइज, तो फिर हम देख ही नहीं। देखिए यहाँ पर एक बात बोल रखी है, क्या हम फिर उसे देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते। मिक्स करने के बाद हमें दिखाई थोड़ी ना देता है, शुगर नहीं दिखाई देता ना। हेट्रोजीनियस इसका दूसरा पार्ट है, इसके अपोजिट, होमोजेनियस के अपोजिट हेट्रोजीनियस। यहाँ पर डेफिनेशन है ए मिक्सचर विच हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी एंड आर विजिबल। अगर मैं पानी के अंदर मिट्टी को मिला दूं, या फिर दूसरा एग्जांपल मैं ले सकता हूं कि अगर मैं पानी के अंदर तेल को मिला दूं। मैं सिर्फ वह उदाहरण ले रहा हूं जो कि आम बात है, जो कि आपने देख रखा है, जो कि आपने यूज कर रखी है पहले से ही, लेकिन उसकी असली पहचान यहां पर मैं करवा रहा हूं। देखिए जब आप पानी के अंदर मिट्टी मिलाओगे तो क्या वह मिक्स हो जाता है? नहीं हो जाता। थोड़ी देर बाद आप देखोगे वह जो मिट्टी है वह नीचे की ओर चली जाती है, एक जगह जाके नीचे रुक जाती है, वहां पे इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी एक समान, एक जैसा नहीं फैला हुआ है पूरे पानी में, ठीक है। कंपोजिशन यानी वाटर, जैसे बिल्कुल इसका अपोजिट है, ये ठीक अपोजिट इसका है, ठीक है। अब देखिए होमोजीनियस के अंतर्गत एक पार्ट आता है सॉल्यूशन, दूसरी और हेट्रोजीनियस के अंतर्गत आते हैं दो पार्ट, एक सस्पेंशन, दूसरा कोलोइड। और सॉल्यूशन के अंदर आते हैं फिर से दो पार्ट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे हेट्रोजीनियस के दो पार्ट, क्योंकि इसमें तीन पार्ट है। पहले छोटे वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सस्पेंशन, पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, विजिबल विद नेक्ड आइज। यहाँ पर देखिए सोलवेंट उसे बोला गया है, जैसे कि मैंने पानी के अंदर मिट्टी को मिलाया तो जो मिट्टी है वह तो सोल्यूट होएगी। आगे टॉपिक आएगा, इसमें स्पेशल टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है, और जो सोलवेंट है, सोलवेंट क्या होगा? पानी होगा, जिसके अंदर हमने जो चीज मिलाई उसे हम बोलेंगे सोलवेंट, ठीक है। यहाँ पर बोल रखा है सस्पेंशन, पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, वह पार्टिकल्स जो उसके मिक्सचर के अंदर क्या है, घुल नहीं पाते हैं, घुल नहीं पाते। देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, एग्जांपल वाटर प्लस ऑयल, मैंने थोड़ी देर पहले भी दिया था। अब देखिए आप बोलोगे ये और ये सेम है, क्योंकि भाई यहाँ पर देखिए हेट्रोजीनियस और सस्पेंशन सेम है। यहाँ पर देखिए ये पार्ट भी तो हेट्रोजीनियस का ही है। तो यहाँ पर देखिए अब वाटर प्लस ऑयल, जब मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर जब मैं तेल को मिला दूं या फिर मिट्टी को मिला दूं, तो क्या वह उसके जो पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं? नहीं होते ना, तो उसी को बोलते हैं हम सस्पेंशन। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट है हेट्रोजीनियस का, कोलेड अपीयर्स टू बी होमोजीनियस एंड बट एक्चुअली अ सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस। सबसे अलग बात अब तक की, इसमें दिखने में तो होमोजीनियस है, लेकिन है क्या असलियत में? हेट्रोजीनियस।
और होमोजेनियस हेटेरोजेनियस के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया उदाहरण के सही। देखिए यहाँ पर बोल रखा कोलोइड में दिखने में तो अपीयर टू बी होमोजेनियस, दिखने में होमोजेनियस है, बट एक्चुअली अ सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनियस, लेकिन हालांकि में वे क्या है, हेटेरोजेनियस है। एग्जांपल मिल्क, मिल्क क्या है, दिखता तो होमोजेनियस है लेकिन असलियत में क्या है, हेटेरोजेनियस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया। होमोजेनियस के अंतर्गत क्या आता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंतर्गत दो पार्ट आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि किसका पार्ट है, होमोजेनियस का ही तो पार्ट है। ठीक है, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यह एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर है जो दो या दो से अधिक चीजों से क्या है, मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर कैसे, एग्जांपल लेमन जूस। लेमन जूस में आप क्या देखोगे, लेमन जूस में आप क्या देखोगे, लेमन जूस में पानी भी होता है, शुगर भी होता है और साल्ट भी होता है। ठीक है, साल्ट भी होता है। तो यहाँ पर देखिए यही बात तो मैंने बोली है, इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक। तो लेमन जूस में पानी भी आ गया, साल्ट भी आ गया और शुगर भी आ गया। तो यहाँ पर देखिए एक और बात, जब हम उसे मिक्स कर देते हैं, जब हम लेमन जूस बना देते हैं, तो क्या क्या हमें अलग से हर चीज प्रतीत होती है कि यहाँ पर शुगर है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर खैर पानी तो पूरे उसमें ही है गिलास में, और यहाँ पर क्या है, साल्ट है, अलग से प्रतीत नहीं होती। क्यों प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यह होमोजेनियस है। अब इसके अंतर्गत आते हैं दो पार्ट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पर देखिए द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द सोल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। यहाँ पर सोल्यूट नहीं आएगा, यहाँ पर सोल्यूट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सोलवेंट। मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, सोलवेंट वह चीज है जो दूसरों को अपने अंदर घोलने का, मिक्स करने का काम करती है। तो यहाँ पर देखिए द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, इसके अपोजिट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। यानी हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हमने क्या लिया, वाटर लिया, शुगर लिया, तो यहाँ पर जो वाटर है वह क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब वजह बताऊंगा क्यों। यहाँ पर शुगर क्या होगा, यहाँ पर शुगर होगा सोल्यूट। या फिर आप इसे इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, जो अधिक मात्रा में होगा वे क्या होगा, वाटर। अधिक मात्रा में क्या है, वाटर के अंदर हमने क्या मिलाया, शुगर मिलाया। शुगर क्या है, कम मात्रा में है, तो जो अधिक मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम मात्रा में होगा उसे बोलेंगे हम सॉल्यूट। और वैसे बात बता दूं मैं कि जैसे कि पानी के अंदर हमने शुगर मिलाया तो पानी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, क्योंकि यह दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर मिक्स करने की क्षमता रखता है। शुगर क्या है, सॉल्वेंट के अंदर घुलने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। यहाँ पर देखिए अब सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी, आपको सिर्फ याद दिलवा रहा हूं मैं, आपको पहले से ही पता इन बातों का। देखिए पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। यहाँ पर देखिए एमसीक्यू में भी आ सकता है कि जो ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, होमोजीनियस में जो ये पार्टिकल्स है, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि 1 नैनोमीटर से भी क्या है, छोटे हैं। हम मीटर में बात करें तो 10 की पावर -9। दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। देखिए यहां पर बोल रखा है, जब मैंने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, इसमें क्या है, वाटर है। जब मैंने यहां से लाइट पास की, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये पार्टिकल्स थे इन्होंने क्या किया, जो इसके अंदर पार्टिकल्स थे इन्होंने क्या किया, स्कैटर नहीं किया लाइट को, यानी इधर उधर नहीं फैलाया। तो यहाँ पर देखिए इजीली पास हो गई लाइट यहाँ से। दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, जो ये लाइट पास हुई इसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। कैन नॉट फिल्टर, इतने छोटे होते हैं तो क्या हम इसे फिल्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं, उससे भी छोटे 1 नैनोमीटर से। सॉल्यूशन इज स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। यानी अब मैंने क्या किया, मैंने पानी लिया और उसके अंदर शुगर लिया, मिक्स करने के बाद क्या किया, उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद आके देखेंगे तो जैसे वे पहली कंडीशन में थे ना, अभी भी उसी कंडीशन में है। क्यों है, क्योंकि वह अनस्टेबल नहीं है, वह स्टेबल है। उसके
वह स्टेबल इसलिए है, सॉरी यह थोड़ा गलत है, इसमें थोड़ा एक देखिए यहाँ पर बात थोड़ा गलत बता दिया मैंने। स्टेबल यह सिंपल भाषा में बताऊंगा, मैं ज्यादा डीप में चला गया जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने मिक्स किया वाटर और शुगर को और मैं रख के चला गया, थोड़ी देर बाद आके देखा तो जैसे पहला था वैसे कि वैसे ही बाद में भी मिलेगा, उसे बोल देंगे हम स्टेबल, उसे बोल देंगे हम स्टेबल। क्योंकि देखिए जो कई बार क्या होता है, जैसे कि मिट्टी मिलाई तो मिट्टी क्या नीचे बैठ जाती है, लेकिन शुगर इसमें नीचे नहीं बैठेगा, गिलास के अंदर नीचे वाली लेयर पे नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इसे हमें क्या पता चला कि यह सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच मिलाया, तो अब ये दोनों तो डिल्यूट हो जाएंगे, अब ये दोनों तो डिल्यूट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेटेड। हमें दे दिया गया 320 ग्राम, ग्राम की बात हुई है, यानी हमें डब्ल्यू से डिनोट करना है उसे, यानी क्वेश्चन में इस प्रकार से बोला जा सकता है कि हमारे पास 320 ग्राम क्या है, वाटर है, इसमें 40 ग्राम क्या है, 40 ग्राम क्या है हमारे पास, साल्ट है। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखिए सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की मात्रा कितनी है, इसी पर बना दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि हमें पता है जो वाटर और साल्ट का जो मिक्सचर है उसमें वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट, क्योंकि मैंने बताया था कि जो अधिक मात्रा में होगा वो होगा सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, यानी साल्ट क्या है, सॉल्यूट। आपको याद आया कि सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होता है। यहाँ पर देखिए द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी जैसे कि मैंने बताया कि सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट है, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में आपको पहले से ही पता है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट कैन बी डिवाइडेड एज, कितनी मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके अनुसार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, यानी सॉल्यूशन को 3 भागों में बांट दिया गया, डिल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड। डिल्यूट और कंसंट्रेटेड को हम सबसे पहले कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 गिलास पानी लिया, 2 गिलास पानी लिया, 3 गिलास पानी लिया। ठीक है, इनमें क्या है, इसमें क्या है, वाटर है, इसमें भी क्या है, वाटर है, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, वाटर है, तीनों गिलास में वाटर है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके अंदर 1 चम्मच क्या मिला दिया, मैंने इसके अंदर 1 चम्मच मिला दिया शुगर। ठीक है, यहाँ पर 1 चम्मच मिला दिया मैंने, और यहाँ पर 2 चम्मच मिला दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 चम्मच मिला दिया, क्या, शुगर, क्या मिला दिया, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मिला दिया। तो आप यहाँ पर देखिए जहां ये तो हो जाएगा डिल्यूट, अब क्यों होगा वजह बताऊंगा मैं, और यह हो जाएगा कंसंट्रेटेड, यह हो जाएगा कंसंट्रेटेड। यानी अगर मैं कंपेयर करूं कंसंट्रेटेड को डिल्यूट से, तो क्या है, जिसमें कम मात्रा में है पानी और क्या, शुगर, यानी जो सोल्यूट कम मात्रा में है वे होगा डिल्यूट, जिसमें ज्यादा मात्रा में है वह होगा कंसंट्रेटेड। यहां पर समझ में आया। अगर मैं इसके अंदर 3 चम्मच मिला दूं, अगर इसके अंदर मैं 3 चम्मच से शुगर की मिला दूं तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, यहां पर मैंने 3 चम्मच मिलाया, तो अब ये दोनों तो डिल्यूट हो जाएंगे, अब ये दोनों तो डिल्यूट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेटेड। यानी जब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मिलाया तो ये था डिल्यूट, लेकिन दूसरे वाले में मैंने 2 चम्मच मिलाया तो ज्यादा मात्रा वाला हो गया कंसंट्रेटेड। अब इन दोनों के मुकाबले मैंने इसमें 3 चम्मच मिलाया तो ये हो गया कंसंट्रेटेड, ये हो गया डिल्यूट। तो ये है बात ही डिल्यूट कंसंट्रेटेड। सैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड में देखिए when no more solution can be dissolved in a solution at a given temperature। यहां पर बोल रखा है कि मैंने क्या किया, मैंने यहां पर क्या किया, पानी लिया, इसके अंदर मैंने 10 चम्मच मिलाया साल्ट, मैंने इसके अंदर 10 चम्मच क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। ठीक है, 10 चम्मच नमक मिलाने के बाद यह क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, अच्छी तरह मिक्स हो गया। फिर मैंने क्या किया, 12 चम्मच मिला दिया नमक, फिर मैंने क्या किया,
14 चम्मच मिला दिया नमक। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसके अंदर जो नमक है वह मिक्स होना यानी इसके अंदर डिजोल्व होना यानी इसके अंदर घुलना बंद हो जाएगा पानी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा गर्म कर देंगे। इसका क्या करेंगे, टेम्परेचर है जो इसका जो टेम्परेचर है वह थोड़ा क्या कर देंगे, गेन कर देंगे। तो फिर हमने गेन करने के बाद इसमें 15 या फिर 16 चम्मच से क्या किया, 2 या 3 चम्मच और बढ़ा के हमने इसमें मिला दिया। लेकिन वह क्या होगा, वह मिक्स हो जाएगा, लेकिन उसके बाद यह फिर से रुक जाएगा और ज्यादा अपने अंदर जो ये पानी है इसको और ज्यादा अपने अंदर क्या है, मिक्स नहीं कर पाएगा। यानी इससे हमें यह पता चला कि when no more solution can be dissolved in a solution की जगह आएगा solute। when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, यानी एक निश्चित तापमान में जो सोल्यूट है वह सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो सकता है, उससे ज्यादा मिक्स नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने टेम्परेचर भी गेन किया, फिर हमने मिक्स किया, टेम्परेचर गेन करने से भी पहले हमने मिक्स करके दिखाया। तो यह बात हुई सैचुरेटेड की। अब सैचुरेटेड के अंदर एक पार्ट आता है सोल्युबिलिटी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कितनी मात्रा। यानी मैंने यहाँ पर 16 चम्मच यानी 16 स्पून ऑफ साल्ट आई हैव मिक्स्ड इन वाटर, यानी मैंने 16 चम्मच इसके अंदर मिलाया है। इसके अंदर 16 चम्मच मिला है तो ये क्या होगा, सोल्युबिलिटी। यानी ये क्या होगा, सोल्युबिलिटी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसे बोलेंगे हम सोल्युबिलिटी। अब लेकर चलते हैं एक मैथमेटिक तरीके से और न्यूमेरिकल तरीके से हम निकालेंगे कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा में जो सॉल्यूट है वह प्रेजेंट है, उसे हम न्यूमेरिकल तरीके से निकालेंगे। तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं, उसके कुछ फॉर्मूले। Let's start our new topic that how to solve numericals or mathematical type question, that how we have to find solute in the solution, कि solution के अंदर कितनी मात्रा में solute mix है वह हम किस प्रकार निकालेंगे न्यूमेरिकल तरीके से। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले दे रखे हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूले से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला फॉर्मूला है मास और वॉल्यूम। देखिए इस पूरे तीनों फॉर्मूले में 2 बात होगी, एक तो मास के बारे में, एक वॉल्यूम के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी मास लिखा दिखे तो वहां पर आप लिख दोगे W। W किसको डिनोट कर रहा है, मास को। दूसरी बात, अगर आपको वॉल्यूम कहीं पे भी लिखा हुआ दिखाई दे तो वहां पर आप उसे डिनोट करोगे V से। ठीक है, यह छोटी छोटी बातें जो कि आपका यहाँ पर बेस बना रही है, मास G और वॉल्यूम ml। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, और उसके अंतर्गत हमें किस प्रकार से आंसर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमें दे दिया गया 320 ग्राम, ग्राम की बात हुई है, यानी हमें W से डिनोट करना है उसे। यानी क्वेश्चन में इस प्रकार से बोला जा सकता है कि हमारे पास 320 ग्राम क्या है, वाटर है, और इसमें 40 ग्राम क्या है, 40 ग्राम क्या है हमारे पास, साल्ट है। यानी 320 ग्राम हमारे पास वो पानी है, 40 ग्राम क्या है, साल्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि यहाँ पर ग्राम ग्राम की बात हो रही है, तो ग्राम ग्राम की बात हो रही है तो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में बनेगा W अपॉन में W। अब कैसे बनेगा ये देखिए, यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। हमारे पास ये है, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट एंड अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, गुना में 100, यानी इस इंटू 100। अब यहाँ पर क्या है,
मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। अब भाई आप यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर देखिए ये तो सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है। जब हम दोनों इन दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 360 ग्राम। मिक्स करने के बाद पानी के अंदर मैंने साल्ट मिलाया, जिसके अंतर्गत 320 ग्राम पहले से कितना था पानी का वजन था, और 40 ग्राम मैंने और मिला दिया। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर सॉल्यूशन यह बन जाता है। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। इस 320 ग्राम में 40 ग्राम और जुड़ जाएगा, क्योंकि साल्ट का भी वजन जुड़ गया, तो कितना हो गया 360 ग्राम हो गया। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की जगह आ जाएगा 360 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार लिखना है, आपको लिखना है मास ऑफ सोल्यूट कितना है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या करोगे, 320 ग्राम और 40 ग्राम को आप जोड़ दोगे। मैंने जैसे कि बताया इन दोनों को मिक्स करने के बाद 360 ग्राम आए। कैसे आए, क्योंकि मैंने इन दोनों को मिक्स किया, जो इनका ग्राम जो मास था इन दोनों को क्या हुआ, जो इनका वजन था वे क्या हो गया, ऐड हो गया। तो यहाँ पर देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन 360 ग्राम, गुना में 100 इंटू 100। जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इनकी, तो हमें आंसर मिलेगा अप्रोक्स, हमें आंसर मिलेगा 11%। हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 11%, ठीक है, या फिर इसके अप्रोक्स आपको क्या है आंसर मिलेगा। तो आपको पता चला कि पहला कॉन्सेप्ट किस चीज के बारे में है, डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू, मास अपॉन में मास। पहली बात ये हुई। दूसरा फॉर्मूला आपके पास आएगा डब्ल्यू अपॉन में वी, ठीक है। यहाँ पर W अपॉन में V की क्या बात है, W डिनोट कर रहा है मास को, वॉल्यूम V डिनोट कर रहा है वॉल्यूम को। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास 20 ग्राम क्या है, शुगर है, ठीक है, और 500 ml की बात आ गई, यानी वॉल्यूम की बात हो रही है। यहाँ पर 500 ml मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन आपको तो पता है पहले से ही सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वे होता है जिसमें सॉल्वेंट सोल्यूट पहले से मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पर था, तो यहाँ पर पहले से ही सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं दे रखा था, यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दे रखा था। और क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 320 ग्राम है, 40 ग्राम है, इसे डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू के फॉर्म में आंसर निकालिए, ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरह देंगे क्वेश्चन, आपको बोला जाएगा कि W अपॉन V की फॉर्म में आंसर निकालिए, कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ W अपॉन में V। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, कम मात्रा में क्या है, शुगर है, तो ये हो गया हमारा सोल्यूट। ये क्या होगा, ज्यादा मात्रा में है, तो ये होगा हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट सोल्यूट को छोड़िए, आप यहाँ पर सॉल्वेंट सोल्यूट को छोड़िए, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, फॉर्मूला रख दो, सीधी सी बात है। मास ऑफ सोल्यूट क्या है 20 ग्राम, क्या है मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन आप बोलोगे, मैं फिर से बता रहा हूं, आप बोलोगे कि हमने यहाँ पर ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर पहले से 500 ml सॉल्यूशन दे रखा है। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करते जब सॉल्यूशन बनता है, जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर हमने मिक्स किया, यहाँ पर सॉल्यूशन बना दिया, यहाँ पर 500 आ गया, गुना में 100, हमारे पास आंसर आएगा 4% हमारे पास आंसर आ गया। तो दूसरा फॉर्मूला यह हुआ और पहला फॉर्मूला हमारा यह हुआ। अब तीसरा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ V अपॉन में V। यहाँ पर मास की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम की। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर मैंने लिया 5 ml एल्कोहल, 5 ml क्या ले लिया मैंने, यहाँ पर एल्कोहल ले लिया, ठीक है, और 70 ml एक और एल्कोहल ले लिया, ठीक है। 70 ml एक एल्कोहल अलग से है, 5 ml एक एल्कोहल अलग से है।
5 ml कम है तो ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा, कम वाला सॉल्यूट होता है। ये 17 ml, ये ज्यादा मात्रा में है तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट। तो आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट 5 ml, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 17 ml। मास ऑफ सॉल्यूशन, आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद 75 ml एल्कोहल। हमारे पास सॉल्यूशन भी है, सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यही लगा देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, 5, कितना है 5, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 70, सॉरी 75, 75 गुना में 100, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, आंसर आएगा हमारे पास, आंसर आएगा हमारे पास 6%, हमारे पास आंसर आएगा 6%, या फिर इसके अप्रोक्स आपको क्या है आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर आपने तीसरा फॉर्मूला भी जान लिया। यहाँ पर V अपन में V वॉल्यूम की बात, W अपन में W मास की बात, यहाँ पर W अपन में V ऊपर मास की बात, नीचे V की बात, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्वेश्चन में दे सकते हैं कि आपके पास 320 ग्राम वाटर है, 40 ग्राम साल्ट है, इनका क्या है, आपको आंसर निकालना है कि कितनी मात्रा में सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ, कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ W अपॉन में W, या फिर दूसरे प्रकार से V अपॉन में V, W अपॉन में V, मतलब अलग अलग प्रकार से कैलकुलेट करने के लिए आपको दे सकते हैं अलग अलग संख्या से। तो यह यहाँ पर आपका आज का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। तो फिर दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी को अगर आपकी अभी भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट कीजिएगा, आपके डाउट का आपको जरूर आंसर मिलेगा, ठीक है। आज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा हुआ, यानी इज मैटर अराउंड अस हमारा पूरा हुआ।